नमस्कार दोस्तों। महाभारत के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा। महाभारत को कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने प्रसंग देखे होंगे, कुछ लोगों ने टीवी पर महाभारत देखी होगी। कहीं ना कहीं महाभारत से सभी लोग परिचित हैं। और जब आपसी में झगड़े होते हैं दो लोगों में या पांच लोगों में, तो एक आता कहा जाता है कि महाभारत छिड़ी हुई है। यानी कि महाभारत हिंदुस्तान में बहुत ऐसा एक ग्रंथ है जिससे हर कोई परिचित है, लेकिन राजनीतिक रूप से इस महाभारत के बहुत सारे प्रसंग हैं। आज भी राजनीति में महाभारत के प्रसंगों को बोला जाता है, जानकारी दी जाती है, कहीं ना कहीं उनका विवरण बताया जाता है आज के संदर्भ में भी। और अब जो महाभारत के अंदर एक पात्र जो सबसे ज्यादा चर्चित हुए, बहुत कम उम्र में युद्ध मैदान में आए, वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन चर्चा वीरों में हुई, वह पात्र अभिमन्यु। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। और सुभद्रा भगवान कृष्ण की बहन थी, बलराम की बहन थी। यानी कि अभिमन्यु श्री कृष्ण के भांजे थे। और उनका नाम महाभारत में इसलिए वीर के रूप में आता है कि वे पांडवों की ओर से जब युद्ध लड़ने गए तो एक चक्रव्यूह रचा गया। उस चक्रव्यूह में अभिमन्यु पहुंच गए। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जाने का रास्ता तो पता था, लेकिन बाहर आने का रास्ता पता नहीं था। उन्होंने चक्रव्यूह तोड़ तो दिया, अंदर घुस गए, लेकिन बाहर आने का रास्ता चक्रव्यूह से नहीं जानते थे। ऐसे में वे वीरगति को प्राप्त हो गए। यह घटना अब क्यों चर्चा में आई? चर्चा में इसलिए आई है, वह भी राजस्थान की राजनीति में, जब राजस्थान के वे मंत्री जो इस्तीफा देकर बैठे हैं, बीच बीच में मंत्रिमंडल की बैठक में भी चले जाते हैं, कभी कभी फाइलें भी देख लेते हैं, कभी कभी मंत्री के रूप में काम भी करते हैं, कभी कभी सरकार के सामने सवाल भी खड़े कर देते हैं। जी हां, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की बात हो रही है। और अब उन्होंने ही अभिमन्यु का जो जिक्र है वह छेड़ा है। और छेड़ा इस संदर्भ में है कि दौसा, जी हां, हाल ही आपको पता है राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हुए थे। और दौसा में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा भाजपा के उम्मीदवार थे। सबको उम्मीद थी कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के भाई हैं, किरोड़ी लाल मीणा का क्षेत्र है, लगातार किरोड़ी लाल मीणा वहां सक्रिय रहे हैं, तो अपने भाई को जीत दिलाकर ले आएंगे। और उन्होंने भिक्षाम देही लगातार मांगी दौसा की जनता से, लेकिन दौसा की जनता ने भिक्षा के रूप में वोट नहीं दिया और जगमोहन मीणा चुनाव हार गए। उस हार से लेकर आज तक एक बार नहीं, कई बार किरोड़ी लाल मीणा ने अपनों की ओर से दगा किए जाने की बात की है। और अब फिर उन्होंने यही चर्चा छेड़ी है कि जिस तरह से अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर आने का रास्ता पता नहीं था, उसी तरह हमारे खिलाफ भी चक्रव्यूह रचा गया। हम भी बाहर आने का रास्ता नहीं जानते थे और उस चक्रव्यूह में फंसकर हम भी मारे गए, यानी कि राजनीतिक रूप से हम मारे गए। लेकिन यहां एक फर्क है कि जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसा था और वीर गति को प्राप्त हुआ था, उससे पहले अभिमन्यु ने, अब किसने अभिमन्यु को मारा, किसने उसके तीर मारा, किसने गदा से वार किया, किसने तलवार मारी या और हथियार काम लिया, इस बारे में सबके जो चेहरे अभिमन्यु ने देखे थे वे पांडवों को बताए थे। उसके बाद पांडवों ने वीर गति जो मिली थी अभिमन्यु को, उसका बदला कौरवों से लिया था। लेकिन यहां डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बार बार अपनों की ओर से दगा करने की बात तो कर रहे हैं। अब अभिमन्यु की तरह घेर कर मारने की बात कर रहे हैं कि हमें घेर कर मार दिया गया। लेकिन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा घेरने वाले कौन हैं उनके बारे में लगातार चुप्पी साधे हुए हैं। और वे बोल नहीं रहे हैं कि आखिरकार उन्हें घेरने वाले अपने कौन थे। अब यहां दो बातें आती है कि क्या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को वास्तव में यह बात पता है कि उनके भाई की हार में वास्तव में किनकी भूमिका है, किनका हाथ रहा है और किन लोगों ने उनकी हार में भूमिका निभाई है? या फिर अंधेरे में तीर चला रहे हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ताकि और लोगों पर दबाव बनाया जा सके? या तीसरी बात यह हो सकती है
कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा शायद यह सोच रहे हैं और यह इंतजार कर रहे हैं कि जो लोग दगा करने वाले थे मेरे साथ या मेरे भाई के साथ, जब मेरा मौका आएगा मैं उसका बदला उसी तरह से लूंगा जिस तरह से इन उपचुनाव में मेरे साथ दगा की गई है। यह तीनों बातें हो सकती है। दरअसल डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को लेकर बार बार चर्चाएं वही होती है कि वे सरकार के सामने संकट खड़ा कर देते हैं। उन्होंने खुद ने भी कहा कि मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूं, तो फिर इस्तीफा देकर कई मंत्रिमंडलों की मीटिंग में नहीं गए, पिछले विधानसभा के बजट सत्र में भी नहीं गए। तो यह सरकार को संकट में डालने वाली बात नहीं है तो क्या है? अब कहते हैं कि मैंने इस्तीफा दे रखा है और जब तक वह स्वीकार नहीं होता तब तक कुछ फाइलें देख लेता हूं। और पहली बार वे अलवर में, क्योंकि प्रभार का जिला है, वहां गए थे, तो वहां उन्होंने ये सब चर्चाएं की है। इसके अलावा उन्होंने बार बार मुंह पर उंगली रखने वाली बात पर भी जवाब दिया और कहा कि मुंह पर उंगली इसलिए रखनी पड़ती है कि कोई ऐसा सवाल हो जिसका जवाब नहीं दिया जा सके। यह सवाल वह है, एसआई भर्ती परीक्षा रद्द क्यों नहीं हो रही, जबकि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा लगातार इस बारे में आंदोलन कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। और कांग्रेस सरकार से लेकर अब 1 साल भाजपा सरकार का जा चुका है, उसमें भी लगातार मांग उठा रहे हैं, लेकिन एसआई भर्ती परीक्षा अभी तक रद्द नहीं हुई है। सरकार ने जो हलफनामा हाई कोर्ट में दिया है उसमें भी ऐसा कोई जिक्र नहीं है। ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा बड़े असमंजस में है, और असमंजस ऐसा है कि क्या वे मंत्री पद पर रहकर न्याय कर पा रहे हैं, या उन कहीं ऐसे असमंजस में है कि वे मंत्री पद छोड़ना चाहते हैं लेकिन भाजपा उन्हें उलझाए रखना चाहती है, या कहीं किरोड़ी लाल मीणा ऐसा कोई मौका चाहते हैं कि उनकी जितनी बातें या उनकी जो आंदोलन थे, जो बातें उनकी नहीं मानी गई, उन्हें लेकर वे किसी मौके की तलाश में हैं जिसमें वे जवाब करारे रूप से दे सकें। अब वे कहते हैं कि ऐसा ही भर्ती परीक्षा रद्द नहीं हो रही, तो मैं क्या जवाब दूं? मुखिया से पूछिए, मुख्यमंत्री जी से पूछिए, क्योंकि फैसला उनको लेना है। तो यहां बहुत स्पष्ट स्थिति है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बहुत सहज स्थिति में भाजपा की सरकार के समय नहीं है। कांग्रेस की सरकार में वे आंदोलन कर रहे थे, बहुत सही लग रहा था, क्योंकि विपक्ष के नेता थे और उनके आंदोलनों के कारण ही भाजपा को राजस्थान में बहुत फायदा हुआ। खास तौर पर युवाओं के वोट, बेरोजगारों के वोट, एसआई भर्ती रद्द कराने वालों के वोट, या अन्य आंदोलन जो किरोड़ी लाल मीणा ने किए, उनके बदले में जो रोष कांग्रेस सरकार के प्रति पैदा हुआ युवाओं में, उसका वोट भाजपा को मिला। यह अलग बात है कि सरकार आने के बाद बहुत लोगों को उम्मीद थी कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को पारितोषिक के रूप में कोई बड़ा पद दिया जाएगा। उन्हें कैबिनेट मंत्री तो बनाया गया, लेकिन कैबिनेट मंत्रालय जो उन्हें दिए गए, उनके टुकड़े करके उनकी ताकत बहुत कम रख दी गई। और यह बात सब जानते हैं कि इस ताकत के चलते ही डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का जो व्यक्तित्व है संघर्ष का या मंत्री पद पर रहकर काम करने का, उस लिहाज से वे काम अब तक नहीं कर पाए हैं। और यह कसमसाहट तब बढ़ गई जब उनके भाई को भाजपा का टिकट तो दौसा से वे दिला लाए, लेकिन लेकिन जब जीत नहीं हुई तो अब हार की वह छटपटाहट एक बार नहीं अनेक बार डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के जबान से बाहर आ जाती है। अब जो नई बात उन्होंने कही है कि अभिमन्यु की तरह हमें चक्रव्यूह में घेर कर मारा गया, जिस तरह अभिमन्यु को निकलने का रास्ता पता नहीं था, हमें भी नहीं पता था। हालांकि वे कहते हैं हार और जीत दो पहलू होते हैं और इसे स्वीकार करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह बहुत आसान काम नहीं होता कि जब आप अपनी कर्मभूमि से अपने छोटे भाई को बहुत प्रयासों के बाद पहले तो उपचुनाव में टिकट दिलाने में तो सफल हो जाते हैं, लेकिन जब जीत नहीं होती तो उसका दर्द कितना होता है यह हारने वाला बता सकता है, या टिकट जो दिलाकर लाया है और वह जिता नहीं पाता है, वह इसका दर्द अच्छी तरह समझ सकता है। और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के ये दर्द निश्चित रूप से है, और वह चाहे गाहे बगाए जब भी बयान आते हैं तो दौसा का जब जिक्र आता है तो बेबसी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के चेहरे पर एक बार नहीं कई बार झलकती है।
अब कुल मिलाकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का यह असमंजस क्या इसलिए भी है कि उन्होंने इस्तीफा दे रखा है और निकट भविष्य में मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार होना तय है, तो क्या कहीं उन्हें कोई ऐसा संकेत है कि कहीं उन्हें मंत्रिमंडल से ड्रॉप तो नहीं किया जा रहा, या वे पिछले दिनों जब दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेताओं से मिलकर आए हैं तो क्या उन्हें चुप रहने के लिए कहा गया है, या उन्हें यह कह दिया गया है कि आपका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाएगा। लेकिन यह परेशानी भाजपा को है कि मंत्री रहते हुए यदि वे अपनी ही सरकार में संघर्ष की बात करते हैं, तो यदि उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया तो वे फ्री हो जाएंगे और बहुत सारे मुद्दों पर अपनी सरकार को वे संकट में डाल सकते हैं। क्या इस कारण भी भाजपा उन्हें इस्तीफे के बावजूद मंत्री बनाए रखना चाहती है, यानी कि भाजपा के अंदर भी बहुत सारी बातें असमंजस भरी है, तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के मन में भी बहुत सारे असमंजस कई बार उनके बयानों से झलक कर बाहर आते हैं। कुल मिलाकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के बयान सरकार के खिलाफ भले ही सीधे विद्रोह की बात तो नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के बयान सरकार को असहज करते हुए जरूर नजर आते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।